नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनिया आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर से नागपुर तक एक विशेष ट्रेन। चिटगुप्पा में तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत। कर्नाटका के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मे दिल की सर्जरी के बाद ठीक हो रहे हैं। महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की शक्ति योजना की सफलता के बाद कर्नाटका 5,600 और बसें खरीदेगा। कांग्रेस विधायक ने कहा कि वह काम कराने के लिए पैसे देते हैं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। विजयदशमी के अवसर पर बाबा साहेब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि नागपुर में होने वाले धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने बताया कि सभी बौद्ध अनुयायियों के लिए कल बीदर से नागपुर तक एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। बीदर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के अनुयायियों के लिए हर साल जिले से हजारों लोग नागपुर जाते हैं, लेकिन वे बस, ट्रैवल्स और ट्रेन से सिकंदराबाद जाते थे। लेकिन इस साल बस की व्यवस्था नहीं होने के कारण 1,000 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की संभावना बनी हुई थी। इसको देखते हुए मंत्री भगवंत खुबा ने तत्काल कार्यवाही कर मोदी सरकार द्वारा केवल 24 घंटे के भीतर बीदर से नागपुर तक भक्तों के लिए एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की है। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने सभी लोगों को इस विशेष ट्रेन के लिए सावधानी पूर्वक यात्रा करने और अपने कार्यक्रमों को अच्छे तरीके से पूरा करने की शुभकामनाएं दी हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। चिटगुप्पा शहर के बाहरी क्षेत्र फाटमपुर गांव में 27 नंबर वार्ड में पत्थर खन्ना के गड्ढे में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान 20 वर्षीय मोहम्मद खाजा और 20 वर्षीय सैयद समीर के रूप में हुई है। दोनों हैदराबाद में मजदूरी का काम करते थे। वह छुट्टियों में अपने गांव आए थे और शनिवार की सुबह तैरने के इरादे से तालाब में उतरे। इसमें आसपास के रहे ग्रामीणों ने देखा कि वह बहुत देर से ऊपर नहीं आए और तुरंत फायर स्टेशन को सूचित किया। फायर कर्मियों ने जब तालाब में तलाशी ली तो दोनों युवकों की लाश मिली। इस मामले को नगर थाना में दर्ज करवाया गया है। औराद तालुका विधायक प्रभु बी चौहान ने 21 अक्टूबर को अपने परिवार के साथ नवरात्रि उत्सव के अवसर पर महाराष्ट्र के सुक्षेत्र तुलजापुर में तुलजा भवानी मंदिर का दौरा किया और तुलजा भवानी माता का दर्शन किया। और भक्त शुभ अवसर पर माता तुलजा भवानी के मंदिर जाते हैं। दशहरा का अवसर जहां आस्था की देवी मां के दर्शन लेने और मन्नत मांगने से उनकी मनोकामना पूरी होती है। और आज से अलीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक के राज्य हो, देश का राज्य हो, उसमें नमद्धि, शांति, समृद्धि आए, उसमें माँ देवी का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे भाई भक्त पूरे तुलजापुर जाते हैं। जब मैसूर दसरा बहुत जोर में होता है, अनेक राजस्थान में दसरा बहुत जोर से होता है, गुजरात में दसरा जोर से होता है। इसलिए मैं देवी से एक प्रार्थना करूँगा कि हमारे सभी भक्तों को आशीर्वाद करे, घर में शांति, धंधे में बरकत रहे, ये मैं कामना करता हूँ। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हाल ही में बनेरगट्टा रोड स्थित फोर्टिस अस्पताल में कोरोनरी धमनी बाईपास ग्राफ्टिंग CABG सर्जरी के बाद ठीक हो रहे हैं। अस्पताल के एक आधिकारिक नोट में कहा गया है कि प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच में बोम्मई के दिल में कई रुकावटों का संदेह हुआ, जिसके बाद उन्हें 15 अक्टूबर को कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर साइंसेज के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक जवाली की देखरेख में गहन मूल्यांकन के लिए फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया। एंजियोग्राफी से तीनों कोरोनरी धमनियों में गंभीर और फैली हुई रुकावटों का पता चला, जिससे निकट भविष्य में उन्हें दिल का दौरा पड़ने का संभावित खतरा होने का संकेत मिला। इसे दरकिनार करने के लिए डॉक्टर जवाली के नेतृत्व में कार्डियाक सर्जनों और एनेस्थिस्टों की एक टीम ने एक CABG सर्जरी की, जिसमें हृदय पर 5 ग्राफ्ट लगाए गए। अस्पताल के बयान में उल्लेख किया गया है कि बोम्मई की रिकवरी उत्कृष्ट रही है। उम्मीद है कि कुछ हफ्तों में वह पूर्ण कार्यक्षमता हासिल कर लेंगे। सिद्धरामैया और उनके डिप्टी DK शिव कुमार ने बोम्मई से अस्पताल जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री जी परमेश्वर और राजनीतिक सचिव नसीर अहमद भी मौजूद थे। राज्य भर में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने वाली शक्ति योजना के लिए भारी प्रतिक्रिया और सार्वजनिक सराहना से प्रेरित होकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अधिकारियों को राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 5,600 बसें खरीदने का निर्देश दिया है। CM कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि नई बसें खरीदने के लिए राज्य के बजट में 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं और इसीलिए खरीद प्रक्रिया जल्द पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। शक्ति योजना शुरू होने के बाद से राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है। CM ने यह भी कहा कि यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए अतिरिक्त शेड्यूल और बसों की घोषणा की जानी चाहिए। बैठक में परिवहन विभाग के राजस्व लक्ष्य संग्रह और सड़क परिवहन निगमों के वित्तीय प्रबंधन के बारे में चर्चा की गई, जिसमें कहा गया कि CM को बताया गया है कि वाहन निरीक्षण से 83 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला गया है। कर्नाटक सरकार की शक्ति योजना के तहत राज्य की महिला निवासी राज्य संचालित बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकती हैं, लेकिन 50% सीटें पुरुषों के लिए आरक्षित हैं। महिलाओं के साथ साथ ट्रांसजेंडर भी मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में गैर लग्जरी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का वादा किया था और कहा था कि यह उन 5 चुनावी गारंटियों में से एक है जो राज्य में सत्ता में आने के दिन से लागू होगी। बाद में पोल गारंटी योजना लागू की गई। चिकमंगलुरु के श्रृंगारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक TD राजेगौड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक को यह कहते हुए सुना जा सकता है, आज भी मैं काम के लिए भुगतान करता हूं, रिश्वत और टिप में बड़ा अंतर है। इस बयान से विवाद और बहस छिड़ गई है। राज्य भाजपा ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया है और टिप्पणी की, इस सरकार में काम कराने के लिए विधायकों को रिश्वत दी जानी चाहिए, जिसे ATM सरकार के रूप में देखा जाता है। कांग्रेस विधायक TD राजेगौड़ा ने खुद इस तथ्य को स्वीकार किया है। वीडियो मूल रूप से केरे और निमारू ग्राम पंचायतों में आयोजित एक सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम के दौरान रिकॉर्ड किया गया था, जहां विधायक ने स्थानीय अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी। राज्य भाजपा ने वीडियो पोस्ट कर कहा कि यह सरकार के भीतर भ्रष्टाचार को दर्शाता है। उन्होंने श्रृंगेरी विधायक TD राजेगौड़ा को तत्काल हटाने की मांग की है और कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य भ्रष्टाचार का संकेत देने के पर्याप्त है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा स्थापित किया गया है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर नेता एचडी कुमारस्वामी ने अपनी पार्टी की केरल इकाई को वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ सरकार का हिस्सा बने रहने की अनुमति देने के लिए केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की सराहना की। यह विजयन द्वारा जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा के उस बयान का खंडन करने के एक दिन बाद आया है जिसमें कहा गया था कि विजयन ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीएस के गठबंधन का समर्थन किया था। कुमारस्वामी ने कहा, जेडीएस की केरल इकाई एलडीएफ का अभिन्न अंग बनी हुई है। केरल की स्थिति कर्नाटका से भिन्न है। हमारे पास जो मुद्दा है वह हमारी पार्टी तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जिस पर हम केरल के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करना चाहते हैं। एलडीएफ में जेडीएस की निरंतर भागीदारी के लिए विजयन का आभार व्यक्त करते हुए कुमारस्वामी ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच एक क्रिकेट मैच में भाग लेने के लिए कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उनके डिप्टी डीके शिव कुमार और कैबिनेट मंत्रियों की भी आलोचना की। कृषि उपसंचालन को लोकायुक्त अमले ने शनिवार को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। भरतम्मा ने बंतवाल तालुके में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत रोपण के लिए पौधे खरीदने के लिए उपयोग की गई राशि के बिल को मंजूरी देने के लिए कथित तौर पर रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता परमेश एनपी वन विभाग में आरएफओ के रूप में कार्यरत हैं और जलग्रहण विभाग कृषि विभाग में प्रतिनियुक्ति पर थे और 31 अगस्त को सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने विभिन्न गांवों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 50,000 रुपए के पौधे लगाए थे। उन्होंने निजी नर्सरी से 18 लाख रुपए के बागवानी पौधे और वन ठेकेदारों से 32 लाख रुपए के वन पौधे खरीदे थे। शिकायतकर्ता ने बताया कि वृक्षारोपण के लिए पौधे पहले ही खरीदे गए। कर्नाटका के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के मंत्री एस मधु बंगारप्पा ने आने वाले वर्ष में 20,000 नए शिक्षकों की भर्ती करने की सरकार की मंशा की घोषणा की। कोप्पल तालुके के मसाबहाचिनाला गांव में एक नए सरकारी प्री डिग्री कॉलेज के उद्घाटन पर बोलते हुए मंत्री ने शिक्षा विभाग के सामने आने वाली चुनौतियों और अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता पर जोर दिया। राज्य में 55,000 स्कूलों, 3,000 पीयू प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों, 2 लाख शिक्षकों और शिक्षा प्राप्त करने वाले 2 करोड़ छात्रों के साथ शिक्षा विभाग 34,000 करोड़ का बजट प्रबंधित करता है। हालांकि यह अभी भी 40,000 शिक्षकों की कमी का सामना कर रहा है। वर्तमान में इन अंतरालों को भरने के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, लेकिन मंत्री ने आगामी वर्ष में 20,000 शिक्षकों की भर्ती शुरू करने का वादा किया। इसके अलावा अगले 3 वर्षों में 3,000 कर्नाटका पब्लिक स्कूल केपीएस स्थापित करने की योजना बनाई गई है। आगामी गन्ना कटाई सीजन के साथ जिले में चीनी मिल मालिकों और
गन्ना उत्पादकों के बीच चल रहा मूल्य विवाद बढ़ गया है। चीनी मिल परिसर और डीसी कार्यालय में आयोजित गन्ना मूल्य निर्धारण बैठक किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रही, जिससे मुआवजे की अंतिम दर सवालों के घेरे में आ गई है। 19 अक्टूबर को चीनी कारखाने में मूल्य निर्धारण की एक लंबी बैठक में गन्ना उत्पादकों और कारखाने के मालिकों के बीच मूल्य निर्धारण को लेकर तीखी लड़ाई हुई। हालांकि किसी भी पक्ष के नहीं मानने पर गन्ना उत्पादकों के पास डीसी के साथ बैठक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बैठक के दौरान कारखाने का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों, प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों और उत्पादक संगठन के नेताओं ने अपनी मूल्य मांगों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। अंततः दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डीसी ने कहा कि सरकार ने पहले ही उचित और लाभकारी मूल्य FRP तय किया है, जिसे भुगतान करने के लिए फैक्ट्री बाध्य है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि उत्पादकों की PRF FRP से अधिक की मांग है तो उन्हें कीमत निर्धारित करने के लिए स्वयं चर्चा में शामिल होना होगा। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर से नागपुर तक एक विशेष ट्रेन। चिटगुप्पा में तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मे दिल की सर्जरी के बाद ठीक हो रहे हैं। महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की शक्ति योजना की सफलता के बाद कर्नाटक 5,600 और बसें खरीदेगा। कांग्रेस विधायक ने कहा कि वह काम कराने के लिए पैसे देते हैं। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7।